Could I speak to Professor Sameer? Yes, speaking. I'm a student of science. मैं PhD कर रहा हूँ. Okay. Professor Sameer, this is something मैं आपको वैसे बताना चाह रहा हूँ. This is very important. I don't know मैं आपको कैसे बोलूँ, but Professor Sameer, promise me ये आप किसी को नहीं बताएंगे. You want to discuss with me? Then No, I can. no, I'll tell you each and everything. Not. I trust you, Professor Sameer. That's why मैंने आपको इसीलिए कॉल किया है. प्रोफेसर समीर, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ और मुझे किसी ने बताया कि आप भी साइंस में, यू नो, एंड Yes. प्रोफेसर समीर, वी आर थ्री फ्रेंड्स एंड हमने दिन रात मेहनत करके एक ऐसी चीज बना ली है जिससे आप दीवार के आर पार देख सकते हैं. You mean wall के आर पार देख सकते हैं? वॉल के आर पार देख सकते हैं. बट प्रोफेसर समीर, जस्ट अ सेकंड, यू नो, आई एम स्केयर्ड. मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ कि ये एक टेक्नोलॉजी जो इन्वेंशन हुआ है, एंड ट्रस्ट मी, वी डिडंट नो कि ऐसा हो जाएगा. हमने लास्ट नाइट 3 बार इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा है. आप ट्रस्ट मी, दीवार के आर पार देख सकते हैं इससे आप, यू नो, इस चीज से. Now please listen to me. Yeah. Please don't tell about this to anybody, okay? Okay. Otherwise, you know. आप यकीन करेंगे, जो रात एक्सपेरिमेंट किया है वो दीवार, आपको मैं उसका विड्थ बताता हूँ, चौड़ाई बताता हूँ. कम से कम मिस्टर समीर, ट्रस्ट मी, 2 फीट चौड़ा दीवार था वो. मतलब जो भी आपकी खोज है, जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं, और यू आर सेइंग दैट यू हैव सीन इट, तो आपको 2 चीजों का ख्याल रखना है. नंबर 1, यू आर इंडियन. या, आई एम इंडियन. सो इट्स एन इंडियन टेक्नोलॉजी, ओके? नंबर 1. मैं प्रोफेसर समीर में सोच रहा था कम से कम एटलीस्ट अपने फादर को तो बता दूं. नो, don't tell to anyone. Okay. Anyone means anyone. Okay. Whether you tell me where are you, I will come to you, or you can come to me. Okay. Then we will sit together. We will modify it further. 2 मिनट लगते हैं यहाँ से बात चाइना या अमेरिका जाने में, वो पेटेंट करा लेंगे, आप धरे के धरे रह जाएंगे. That's why I call you, Professor. That's why I call you. कल रात से हम तीनों दोस्त सोए नहीं हैं. हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने ऐसी चीज बना ली है. चीज क्या है बेटा वो? दीवार में छेद. सर यू वॉन्ट बिलीव, हमने कल रात दीवार में छेद करके देखा, पूरा दिखता है इधर से उधर. फिर दूसरी दीवार में छेद करके देखा. हमारी घर की दीवार जो है वो मिल रही है बंगल साहब की दीवार से. तो रात में हम तीनों लड़कों ने दीवार में छेद किए. मैंने ऐसे एक आंख बंद करके टक लगा के देखा. सर आप यकीन करना, दिखता है आर पार, बिल्कुल दिखता है. सर ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है. 2 मिनट लगते हैं चाइना पहुंचने में. इस टेक्नोलॉजी को 2 मिनट में अमेरिका या अपनी बना लेंगे. तो बॉन को लाए पता, ये बता, ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है और फोन कर रहा है कि हमने मशीन किया. यहाँ मैं ये दिखाता हूँ, कहाँ देख सकते हैं. ये मैं दिन में तारे दिखाऊंगा. हेलो. हाय, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? क्या? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? एक थप्पड़ पड़ गया ना, सारी दोस्ती निकल जाएगी, समझ गया? हेलो. हाय, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? कौन है? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? फोन मत कर लेना दोबारा, यहाँ पे आया समझ. हेलो. हाय, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? कौन बोल रहा है? आप मेरे साथ डिनर करेंगे? मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ. पुलिस में अभी नंबर दे दिया ना, 2 मिनट में निकल जाएगी दोस्ती सर से तेरे. हेलो. हाय, कुड यू प्लीज होल्ड फॉर अ सेकंड? मेरे दूसरे फोन पे फोन है, मैं आपसे बात करता हूँ. 1 सेकंड होल्ड करिए. 1 सेकंड. हेलो. Hi, is that Mr. Kunal? स्पीकिंग. Hi, Mr. Kunal. I'm calling from बैंक and big congratulations to you. आपने जो प्रॉपर्टी केस था वो आप जीत गए हैं and 8 करोड़ आपके अकाउंट में हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं. 2 करोड़ और ट्रांसफर हो जाएंगे by the evening. Thank you so much. All right, sir. Congratulations. I just wanted to tell you this. Thank you. Bye. Hi. I'm so sorry आपको होल्ड करना पड़ा. मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? या. करेंगे आप दोस्ती? या. कहाँ मिलना है, कब? Let's catch up tomorrow. कल मिले. हेलो. याद में दिल. हेलो. हेलो. कि पैसा बोलता है. हेलो. कि पैसा बोलता है. हेलो.
छोड़िए मैडम, हेलो हेलो, मुझे नहीं करनी आपसे दोस्ती। अब एक बात में हम लड़के तो क्लियर हैं यार, पैसे वैसे नहीं देखते हम। आप फोन करके देखिए हमें, पहली बारी में दोस्ती करते हैं हम। हेलो महेश जी, गुड इवनिंग। फोन सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर। मेरे को सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगनी है, आपका मेल मिला था, बड़े गुस्से में थे आप। मुझे बताएंगे क्या परेशानी है सर? बहुत सारी परेशानी है, तो मैसेज भेजो, मैसेज नहीं पहुंचता है। हाँ जी। रोमिंग में तो रोमिंग लगती नहीं है सर। रोमिंग का जहाँ तक आपने पूछा है, रोमिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो उसकी पीछे पूरी एक कहानी है सर रोमिंग की। और बताइए सर। किसी मैसेज भेजता हूँ, मैसेज नहीं पहुँचता है सर मैं आपको मैसेज के बारे में बता देता, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैसेज के बारे में, जब मैसेज पहुँचता ही नहीं, वही आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन सर अगर आप मैसेज के चक्कर में मैं आपको अभी बताना शुरू करूंगा ना, पूरी कहानी है सर उसके पीछे। मुझे और बताएं, और क्या परेशानी है? बाहर जाता हूँ काम से तो रोमिंग ही नहीं आती है, कोई कॉल ही नहीं आती है काम से। तो पूरी कहानी है सर उसके पीछे। अबे तो कहानी है तो क्या कहानी बताया जा रहा है, कहानी तो बता कम से कम। सर बताता हूँ आपको। सर एक राजा होता है, उसकी 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी को जादू आता था, एक बेटी को जादू नहीं आता था। जिसको जादू आता था, एक दिन परी बन के ना आसमान में चली जाती है, जादू की छड़ी उसके हाथ में लगती है, तो उसकी छोटी वाली बेटी बड़ी परेशान हो जाती है। हेलो सर उसके बाद वो राजा जो है वो अपनी प्रजा को लेके दोनों बेटियों को बचाने आगे निकल जाता है। कहानी अभी अधूरी हुई है। एक वो बोल रहा है, हेलो हेलो सर। कहानी का अंत कुछ इस तरह होता है जैसे 3 परियां एक साथ मिल जाती है। दूसरी परी वाली उससे कहती है कि बहन तू अगर वहाँ पे गई तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे राजा परेशान होता है। थैंक यू। हेलो गौतम जी, जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस आ गई है। कौन? सर जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस ले आया हूँ मैं। आप तैयार हो? भाई कौन बोल रहा है? कौन सी एम्बुलेंस? कौन? गौतम जी, जयप्रकाश एम्बुलेंस ले आया हूँ, एम्बुलेंस। आप तैयार हैं अभी? अबे पागल, मैंने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई भाई, कौन बोल रहा है? नहीं, आपने नहीं मंगवाई, मैं ले आया हूँ एडवांस में सर। अबे क्या बोल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे को 2 मिनट दे दो तो आपको लगेगा जो आप मुझे कह रहे हो वो आप हो या मैं हूँ। मैं 2 मिनट दे दो मेरे को आप गौतम जी, आपने प्रज्ञा को अभी प्रपोज किया 4 बार? हाँ, तो उसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं, मेरे बाप का सर, माइंड मत करना, मेरे बाप को कुछ नहीं जा रहा है सर। 5वीं बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अबे तुझे क्या मतलब इस बात नहीं, मैं कह रहा हूँ 6ठी बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अगर आपसे प्यार करती होती एक बार में मान जाती ना सर। सर नहीं, गाली आप बाद में दे दीजिएगा। मैं गाली सुनने का आदी भी नहीं हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, माइंड मत करिए सर, अपना समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया सर। 5वीं बार प्रपोज करेंगे, हो सकता है मना कर दे। मेरे को लगता नहीं हाँ करेगी। हाँ करना होगा, पहली बार में कर देगी वो, ठीक है सर? तो सर देखिए, प्रज्ञा अगर मना कर देगी, प्रज्ञा को भूलने में आपको 4.5 महीने लग जाएंगे, इस चीज से निकलने में, उभरने में। आप मुंह लटका के बैठे रहोगे। अगर मैं गलत कहता हूँ, मेरा जूता आपका सर हो सर। 4 महीने आपको लग जाएंगे इसको भुलाने में। फिर सर आप नई लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं। एक फेस चलता है, नई लड़की की तरफ देखोगे नहीं आप। लेकिन सर आपके माँ बाप क्योंकि आपसे प्यार करते हैं तो वो चाहते होंगे कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाए। सर अभी आपकी उम्र है तकरीबन 31 साल। 31 साल में आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया, मानी नहीं। अब मान के चलिए सर, दूसरी लड़की को पसंद आने में आपको तकरीबन 2.5 साल लग जाएंगे सर। अच्छा सर 2.5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं। जिस लड़की को आप पहली बार प्रपोज करोगे, लगता नहीं सर पहली बार में मान जाएगी, क्योंकि प्रज्ञा जब 4 बार में नहीं मानी, वो पहली बार में कैसे मान जाएगी सर? फिर क्या होता है, फिर प्रपोज वाली उम्र निकल जाती है, फिर आ जाती है कॉम्प्रोमाइज वाली उम्र, जिसमें माँ बाप आपको पकड़ के आपकी शादी कराई देते हैं। ना मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी बातों से लग रहा है कि पूरी उम्र तो कुंवारा गुजारना नहीं है आपको सर। हो सकता है सर आप अपनी मर्जी से शादी ना करें, माँ बाप की मर्जी से शादी कर ले आप प्रेशर में आगे, क्योंकि शादी आपको करनी है सर। दूसरी जो वाइफ होगी आपकी, जो भी उनका नाम होगा, अगर उनको पता चल गया शादी के 7.5 साल बाद भी कि आप प्रज्ञा पे मरते थे, हो सकता है आपको छोड़ के भाग जाए सर। सर आपकी जिंदगी में अब बचा नील बटा सन्नाटा, आप यहाँ पर माँ बाप। सर अब हमारी होने वाली भाभी जो हुई नहीं आज तक, वो अगर छोड़ के चली गई, आपके बच्चे भी नहीं हुए सर। हाँ। सर इसमें होता ही है, हर किसी के माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं बैठे रहते। हम भी माँ बाप बनेंगे, हमें भी एक दिन जाना है, आपके माँ बाप भी गुजर जाएंगे सर। उनकी उम्र लंबी करे भगवान। बिल्कुल सर अब बुढ़ापे मान के चलिए आपने 60 साल भी नौकरी करी, 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए सर, एक दिन आपको बुखार भी आ जाएगा सर। इस दौरान बुखार आता है, ये आप मानते हो सर? बुखार भी आता है, इसमें नजला खांसी भी हो जाता है सर। जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो घुटनों में दर्द भी होने लगता है सर। सर जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। आप वाइफ को फोन करोगे, आप अचानक से देखो है, हाँ वाइफ तो है नहीं। जब आपको पता चलेगा वाइफ नहीं है तो बच्चे को तो सवाल ही नहीं उठता सर। सर रिश्तेदार भी अपने कामों में लगे हुए, क्योंकि सबकी शादी हो गई सर। बिल्कुल सर बच्चे दोस्त में अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त जब तक काम देंगे, दोस्त खुद बुढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी एज के जितने दोस्त हैं, अगर आप 62 साल के हो गए, अब वो भी 62 साल के हो, वो कोई नहीं जाएगा साथ में। सारी अपनी बीवी के साथ कहीं नहीं घूमने गए होंगे बुढ़ापे में। सर बच्चे आपकी तबीयत रात खराब होगी, आपके घुटनों से चला भी नहीं जा रहा, अब आपने हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो होगा सर। आप हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, हॉस्पिटल फोन करेंगे क्योंकि आपको जाना इमरजेंसी में पड़ जाएगा, तो हॉस्पिटल आप एम्बुलेंस के लिए फोन करेंगे सर। वही एम्बुलेंस वाला मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एडवांस में आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ सर, आएंगे? भाड़ में आए प्रज्ञा, मैं नहीं कर रहा सर, यही मैं चाहता था, आप अकलमंदी से काम लो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। सर हमारी सर्विस 24/7 है, अगर और कोई लड़का परेशान हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एम्बुलेंस से पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है भाई, थैंक यू। हेलो
रोशन जी बैंक से बोल रहा हूँ, मुबारक हो सर। मुबारक? कौन बोल रहे हैं आप? बैंक से बोल रहा हूँ सर, मुबारक हो। किस लिए मुबारक हो? 6,000 रुपये मिल रहे हैं सर आपको। सर किस लिए 6,000 रुपये? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, वो कहनी थी आपके अकाउंट में डाल दें, उनको देखा था हमने। क्या? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने देखा उनको, मैंने कहा मुबारक हो जी। कहने लगी वो आप इनसे बात कर लो रोशन से, और आपके सर 2 अकाउंट लिखवाए इन्होंने, एक बैंक में आपका अकाउंट, एक इसमें में। किस बात के 6,000 बोल रहे हो आप मेरे को? पहली बार में आपको समझ में नहीं आता, आपकी गर्लफ्रेंड आई थी नुपुर, मैं आपसे कह रहा हूँ मुबारक हो सर, 6,000 मिल रहे हैं आपको। अरे मेरे ना है 6,000 रुपए बोल रहे हो? ये उसको बोला नुपुर को, आपको कहेगा ये आपके बैंक में डाल दो 6,000 रुपए। 4 महीने शिमला में हूँ मैं भाई, किस बात के 6,000 रुपए? आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आप सरकारी आदमियों से ना तमीज से बात करो। आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, मैंने देखा, मैंने कहा मुबारक हो बहन जी, वो कहने लगी कि नहीं उसके में डाल दो, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने किया ही नहीं कुछ, तो किस बात के 6,000 रुपए जीत गया मैं? सर आप ये बताओ कौन से अकाउंट में डालूं मैं? अरे कब आई थी नूपुर, कब आई थी? नुपुर 2 दिन हो गए, आपकी गर्लफ्रेंड आई थी, आपका नंबर देके गई है। नहीं मतलब लग कैसी रही थी? कैसी लग रही मतलब? मतलब वजन कैसा था? अरे मैं वजन पे नहीं पड़ रहा यार, आपको बता रहे हो, मैं अपनी तरफ से डाल दूं। अरे नहीं है भैया, मेरे 6,000 रुपए पागल हो गए? आपके नहीं है ये? तो दिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अच्छा आपके, एक सेकंड सर, काउंटर पे कोई आ रहा है। हेलो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? एक तो आपकी ये मुसीबत है, आपसे पैसे मांगो तो आपको बुरा लगता है, आपको पैसे लो दो आपको तो आपको बुरा लगता है, ये क्या चक्कर है यार? सर आप अपनी जगह सही हो, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं है यार। Hello. Hi, Hi. Who's this? Pritika. Yeah. Pritika Apurv. Apurv. Okay. You remember you saw me? I saw you in campus. Oh, yeah. Hi. How are you? I'm good. I've never spoken to you earlier. But I saw you that day. Even I saw you. आप मुझे देख रही थी. And you remember that day in college? Yeah. It was so cold that day. I remember. Yeah, I remember. And you were not alone. You know, आप अकेली नहीं थी वहाँ पे. So? You know, that day you were in black jacket. Yeah. You were looking really, really good. And आप बुक पढ़ रही थी और बुक से ज्यादा मेरी तरफ देख रही थी. I remember. आप उस दिन प्रिटेंड कर रहे थे कि यू आर नॉट लुकिंग एट मी, बट मैं आप आप ही मुझे को देख देख रहे रहा थे. आई नो. And I remember you were not alone. आप अकेली नहीं थी. राइट. अपनी एक फ्रेंड के साथ थी. या मानसी. उसका नंबर मिलेगा? नंबर? Yeah, मानसी का नंबर. Because she is so pretty. I'm telling you. मुझे देखते ही कुछ हो गया था. So I was thinking कि तो किसी तरह मैंने आपका नंबर लिया, but I didn't have मानसी's number. मानसी का नंबर मिलेगा? Hello? Are you there? Hello? मर्जा कमीने, उसी से बात कर ले. Listen, हम लड़कों के दिल नहीं होते क्या यार? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लड़के भी पहली बार में सिलेक्ट नहीं करते यार. हमारे भी दिल होते हैं, कैसा लगता है, दिल टूटता है यार. तो उसको फोन करना. बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है. ऐसे हम लड़कों को बुरा लगता है जब पहली बार कोई लड़की मिलती है. हम जिसे पसंद करते हैं वो पढ़ती नहीं हमसे, जिसे हम पसंद करते हैं वो पढ़ती नहीं. दूसरे आगे कहते हैं कि मैं यार, हमारे भी तो जज्बात. एक लड़का एक लड़की को 2.5 साल तक देखता है, उसके बाद उसको पता चलता है इसकी शादी होने वाली है. क्या गुजरती है लड़कों पे. यही मैं कोशिश कर रहा था कि यार आप भी हमारी बात समझा करिए. हम लड़कों के भी जज्बात होते हैं, हमारे दिल होते हैं. ये कमाल है यार, हम किसी लड़की को पसंद करते हैं, वो आती है 2.5 साल के बाद, यू आर जस्ट अ फ्रेंड, हमें फ्रेंड जोन में डाल दिया यार. हमारे भी तो दिल होते हैं. अब पता चल रहा है जरा सा यार कैसा लगता होगा. You just shut up. I don't want to talk to you. You. हेलो, क्या हाल चाल है सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर से बोल रहा हूँ, मोबाइल शॉप. हाँ जी बोलिए. बस सर आपके मोबाइल ने हिला दिया सर हमें. क्यों, क्या हो गया? 3 बंदे लगाए हैं मैंने इसमें. मैंने कहा अब आपने इतनी जिद करी थी, इसमें डेटा काम का है, ये है वो है, जब जाके मोबाइल ऑन हुआ है. ये विदाउट बिल लिया था क्या आपने मोबाइल? नहीं, मैंने विद बिल लिया था. पता नहीं क्या हुआ, चलाते इसकी बहन ये अपने बंद हो गया. ये चालू हुआ नहीं हुआ, उसके अंदर डाटा है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट. अरे वो हो गया सर, मैं आपको बता तो रहा हूँ. इसमें पता है क्या हुआ था, एक तो बैटरी चार्ज नहीं उठा रही थी सही से. डाटा तो बच गया ना मेरा. हाँ डेटा बच गया. मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन हो रहा है और आपके सारी एप्लीकेशंस खुल रही हैं. कब आऊंगा? रात में आऊँ लेने? लेने क्यों आओगे?
फोन आपने कहते रहे हो आपने ठीक कर दिया? वो ठीक कर दिया है, मैं तो ठीक करके मैं निकल भी रहा था, बीच में मैं काम से गया था, बीच में आपका घर पड़ा, आपने एड्रेस दिया था ना, मैंने वहीं भाभी जी को दे दिया, आपकी वाइफ निकली थी, मैंने कहा आए तो दे देना। किसे दिया मोबाइल तूने? भाभी जी को, आपकी वाइफ को दे दिया है मैंने। भाभी जी को? मैंने कहा आप परेशान होंगे खामा, मैंने फिर वाइफ में निकली आपकी। तेरे को किसने कहा था उसको फोन देने के लिए? तू भाभी जी को जाके फोन दे यार। जब भाभी जी निकली ना, मैंने बेल बजाई, भाभी जी निकली, वाइफ निकली आपकी। बेल बजाएगा तो भाभी जी निकलेगी, बाबा जी थोड़ी ना निकलेगा वहाँ से। यार कमाल है, एक तो आपका मोबाइल ठीक। तू फोन कब दे के आया? तू फोन कब दे के आया? मेरे को हो गए 4-4.5 घंटे हो गए होंगे। सर मेरी क्या गलती है, आपने एड्रेस लिखवाया। जब फोन मैं तेरे को देने आया था, तू मेरे घर थोड़ी ना लेने आया था। जब मैं तेरे को देने आया तो मैं ही तेरे पास लेने आऊंगा ना, तू घर क्यों देने चला गया? सर मैंने सोचा इमरजेंसी आपके फोन की। एक बात बता, पहले एक बात बता, फोन के अंदर फोटोज खुल रहे थे? सारे फोटो खुल रहे हैं आप। माँ का बहन के, तूने अपनी बहन अपनी भाभी जी को फोन लेके आ गया बहन के। तू वहां तक गया क्या फोन देने? जब मैं तेरे पास फोन लेके आया था कि बहन मेरी टूट गई है, मेरे लेने अभी आ गई है, इसको ठीक कर दे, तो तू अपनी बहन भाभी जी के पास क्यों चला गया? एक बात और बता मेरे को कि उसके फोन के अंदर सारे मैसेजेस भी खुल रहे हैं? सारे मैसेजेस खुल रहे हैं, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया ना। कि बहन के सारा कलोल मेरे गले डाल दिया तूने। बहुत क्यों दे के आया घर पे फोन? आप एक बार फोन देखो, आपको गुस्सा ठीक हो जाएगा। सारा व्हाट्सएप मैंने सेट कर दिया, आप फोन देना, मेरा तलाक हो गया, तेरी तो मैं माँ बहन के। मैं वहाँ दे के आया हूँ, भाभी जी निकली है वहाँ। पहले ये बता तू मेरे को, तू बहन वहाँ पे फोन कर दे के आया? तेरे को बोला किसने कि वहाँ जाके भाभी जी को फोन दिया? वहाँ पे भाभी जी के बाद तू अपनी चला गया, अब घर पे भाभी जी बहन। मैं घर पे जाऊंगा, मेरा तलाक हो जाएगा, बहुत कौन जिम्मेदार होगा? मैं तेरे घर आके तेरा तलाक करूंगा बहन। तेरी इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो यार? ये बताओ मेरे को, बहन तुम्हारी कंपनी ने होम डिलीवरी कब से शुरू कर दी? हमने फोन जब खराब हुआ था, जब फोन किया था तब तो लेने आने रहते, तब अपनी बहन से कह रहे थे सर आप खुद आके दे जाओ। ओए इधर आ। हाँ जी। ये बता उसके अंदर बैटरी कितनी थी? 80% बैटरी थी। तेरी माँ का पूरा चार्ज करके दे देता ना बहन के 100%। जब मेरी बहन तो अच्छे से। मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ। अभी के अभी मेरी वाइफ को फोन कर, उसको कह कि इस मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो किसी और का डाटा आ गया है मैडम। सुपर्णा जी जब निकली, मैंने कहा भी है, मैंने कहा सुपर्णा जी आप दे देना, वो तो इतना नहीं चिल्ला रही थी। कौन सुपर्णा? भाभी जी। सुपर्णा आपकी वाइफ। वो भांग पी के फोन कर रहा है क्या? यार पवित्र जी एक बात बताऊं, पहले तो तमीज से बात करो आप। कौन पवित्र? पवित्र जी नहीं बोल रहे? सुधीर बोल रहा हूँ मैं। सुधीर? हाँ किसे फोन मिला दिया तूने? अरे यार ये 2 मोबाइल आए हुए थे ना, वो पवित्र जी वाला भैया दिया है वाइफ को। आपका तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक नहीं हुआ है आपका वाला। नहीं थे तूने घर पे मेरे वाला? नहीं, आईफोन है ना आपका? हाँ वो तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी ठीक ही नहीं हुआ है, उसमें टाइम लगेगा। तू उसमें टाइम मत लगा, उस फोन को वैसे का वैसे वापस भेज दे। हेलो, दो भाई की साराडोन क्रॉसिंग दो उनको। चेतन जी? हाँ जी। चेतन जी मैं केमिस्ट से बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक बात बताइए, क्या गलती हो गई हमसे ऐसी? क्या हुआ? आप कल आए थे, उस वक्त भीड़ भी थी, मेरे छोटू ने भी कहा कि चेतन जी आए थे यहाँ पे और बिना कुछ ले चले गए। कोई नाराजगी हो गई? हमें तो एक भी ग्राहक अगर वापस जाता है, एक भी हमारा कस्टमर वापस जाता है, हमें टेंशन हो जाती है। आप हमारे केमिस्ट पे आए हो तो पता नहीं क्या नाराजगी हुई, आप वापस चले गए, 5 मिनट खड़े हो गए। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही टहलते आ गया तो सर आपको कहीं और से कुछ लेना है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारा एक भी कस्टमर जाता है, मैं तो ये कहता हूँ कस्टमर सबसे बड़ा है यार। चेतन जी आप 5 मिनट वहाँ पे खड़े हो, मेरे को छोटू ने आपका ही नंबर दिया कि यार ये आते हैं, कल पता नहीं आए और कुछ लेके नहीं गए। कोई नाराजगी हो गई सर? तो बस कुछ नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ चाहिए था सर? हाँ सर, वो कॉन्डम के लिए आए थे। कितने कॉन्डम लेने थे सर? 2 पीस चाहिए थे सर, थोड़ा वो मैं बोल नहीं पाया। कमाल है, 1 सेकंड रुकिए आप। चेतन जी आप मयूर विहार पॉकेट में रहते हो ना आप? जी। तो आप बोल देते, मैं आप बोल देता हूँ छोटू को। छोटू चेतन जी के 2 कॉन्डम 2 पीस मयूर विहार पॉकेट। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम पॉकेट मयूर विहार सेक्टर। शालिनी जी नोट कराओ। भाई साहब चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम। हेलो भाई साहब, चेतन जी का 2 पीस कॉन्डम ले लो। ओए हेलो।
हाँ जी, केमिस्ट पे कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। एक सेकंड चेतन जी, मैं जरा ये लाउड स्पीकर निकालू। ओए हेलो हेलो, चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। अरे मीडिया में बताया किसी ने? नमस्कार, सूत्रों के मुताबिक चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ऊपर भी अनाउंस करो भाई। या दिस इज डेल्टा 2 अल्फा कॉपी। चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ओवर। चुप कर लो, अपने मुंह बंद कर लो। चेतन जी की मार लो। हाँ जी, केमिस्ट पे कितने लोग हैं, सबने नोट कर लिया? चेतन जी के 2 पीस कॉन्डम मयूर विहार पॉकेट। ओए चुप कर। अरे ओए पागल है तू, कौन है तू, क्या है तू? मैं पागल सर मैं केमिस्ट से नहीं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, आप शादीशुदा इंसान हैं और किसी ने मुझे आपका नंबर दिया। ये मेरी समझ में नहीं आता। प्रिकॉशंस है तो प्रिकॉशंस हैं। आप शर्माते क्यों हैं? कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं कॉन्डम खरीदने में, क्यों शर्मा रहे हैं आप? वैसे कौन बोल रहे हैं आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। हाँ जी सर, आप रेडियो पे हैं? हाँ, अभी हम रेडियो पे हैं। सर एक शेर सुनाऊं? सुनाओ। कि साकेत फ्लेक्स सिटी मॉल में गया, वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी थी सोनिया, मैं उससे बात करने लग गया, उसके भाइयों ने बजा दी मेरे में कोनिया। हेलो कंवल जी नमस्कार। नमस्कार। कंवल जी आपका पॉलिसी को आज 2.5 महीना हो गया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और हम उसी पॉलिसी का दूसरा डिपार्टमेंट से था जो आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। हाँ जी। तो हमने आपको कॉल किया है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस का ये है कि आदमी अगर नहीं रहता है, गॉड फॉरबिड, तो उसके नॉमिनी को पैसा मिलता है। आज 2.5 महीना हो गया आपकी पॉलिसी को। अच्छा। लेकिन आप तो जिंदा हैं अभी। हम कॉल अब पता करना पड़ता है ना, जैसे कि भगवान की कृपा है, जिंदा हैं। चलिए कंवल जी धन्यवाद। हमारे यही काम है कि हम पता इसलिए पूछते हैं कि भाई आदमी का पैसा जो है वो उसके नॉमिनी को कहीं लेट ना हो, हम नॉमिनी तक पहुंचा दें। अगर ऐसा कुछ होगा तो नहीं तो वो तो हाँ, लेकिन हमारा कंपनी का अपना ड्यूटी है सर। नहीं, जैसे कि हम लोग भी तो अप्रोच कर लेंगे ना आप लोगों को। नहीं, आप तो अगर नहीं रहेंगे तो किसी ने अप्रोच किया नहीं किया, ये भी तो है ना। घर वाले जो नॉमिनी सर देखिए, वक्त का कुछ पता नहीं रहता, इसलिए हम कोई आपको वो नहीं है। तो खैर सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक। हेलो कंवल जी आप तो अब भी जिंदा हैं, वही पॉलिसी का है। अभी हम पता करते रहते हैं ना वक्त का। अच्छा, नहीं हाँ, अभी तो बात हुई थी आपसे। नहीं, लेकिन सर वक्त का कुछ पता नहीं है ना। आप भी देखिए, आप भी अक्लमंद आदमी हैं। अरे 1 मिनट में थोड़ी मर जाएगा यार इंसान। नहीं, फिर पता नहीं रहता ना, इसलिए हम। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, अभी भी जिंदा हैं आप? ये तो पागल हो गया, बार बार फोन करे जा रहा है। ये तो हम भी मान रहे हैं कि बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार। चलिए हम नहीं, नहीं आप एक हफ्ते बात करते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। देखिए हमारा हेलो, आपा साबरी, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। अच्छा, आ गया। बात पैसों की कही तू ना, कुछ नहीं। थोड़ा सा मशहूर तो हो जाइए ना रेडियो पे, जब तो आपके पैसे की बात करेंगे हम। तो फ्री करता हूँ, तेरा मतलब ये है टीचिंग बंद कर दे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी उम्र फ्री करिए। ये तो एक मौका दे रहे हैं कि आपको मशहूर कर दें हम। मिशेल ओबामा बनावेगा? नहीं, आप पैसा हंसा दांत फाड़ के खुद तो पैसे ले रहा है। अरे यार, पैसे काम है यार। ऑड इवन जो चल रहा है दिल्ली में, ये आपको पसंद आया? पसंद कहाँ से आगा? कितनी परेशानी है, नहीं हमें पता। क्या परेशानी है आपको, बताइए। अरे ऑटो वालों के दिमाग आसमान पे लग गए। नहीं तो ऑटो वाले क्या कर रहे हैं? ऑटो वाले तो मान जाते हैं। अरे ऑटो वाले से मैंने पूछा, प्लान कॉलोनी चलेगा? ये को ना। लाजपत नगर चलेगा? ये को ना। फिर मैं कहा सरोजनी नगर चल, ये को ना। मैंने जल्दी में पूछा, मेरी उम्र ज्यादा लग रही है और जल्दबाजी में बढ़ गया ना। ऐसे खुश हूँ, मैंने कहा चलो उम्र तो कम लगी है, गाड़ियाँ चल ना चल। नवेद, इंडिया की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरा तो लड़का बर्बाद हो रहा। इंडिया की पढ़ाई को तो ऐसा मत कहिए, यहाँ से पढ़ के लोग कहाँ कहाँ चले गए। कौन गया? सुंदर पिचाई गूगल का CEO बन गया है इंडिया से पढ़ के। कराची और मेहनत कर लेता, सरकारी नौकरी हो जाती। मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है। दीदी को तो मैं ऐसा खुश कर दूंगी कि देखता रहेगा।
बस एक शर्त है मेरी। जी बताइए। बस तू रेडियो मिर्ची से पैसों की बात कर ले। हेलो। हाय, इज दैट डॉक्टर सोनल? डॉक्टर सोनल, आई एम सो सॉरी मैं आपको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मैं ब्लड डोनेट करना चाहता था। सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था, अगर आप सिर्फ 2 मिनट दे सके, कि ये ब्लड डोनेट करने का क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है? See, there are certain parameters that we look like. अगर आप सबसे पहले अपनी एज अगर देखते हैं, should be between 18 to 60 years. और आपका वेट शुड नॉट बी लेस देन 45 kg. लाइक अगर आपका वेट 45 kg एंड अबव है, तभी हम कंसिडर करते हैं फॉर ब्लड डोनेशन. एंड देर आर 2-3 पैरामीटर्स, लाइक अगर आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से नीचे नहीं होना चाहिए, तो आप एक ब्लड डोनर हो सकते हैं. और अगर आपने लास्ट 3 महीने में कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है, तो भी आप ब्लड डोनर हो सकते हैं. आपको कोई ऐसी बीमारी लाइक मलेरिया, टाइफाइड या कोई भी ट्रांसफरेबल डिजीज ना हुई हो इन रीसेंट पास्ट, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं. अच्छा डॉक्टर, आपने ये तो बता दिया कि ब्लड डोनेट करने का ये क्राइटेरिया होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं. और डॉक्टर, अगर ब्लड बहाना हो, डॉक्टर अगर किसी का खून बहाना हो, तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? अच्छा, इसमें डॉक्टर शायद ऐसा है कि दाढ़ी देखते हैं, दाढ़ी खून बहाने के लिए. टोपी देखते हो, शायद टोपी देखते हैं. तिलक देखते हैं डॉक्टर, तिलक अगर किसी के तिलक लगा हो तो उसका खून बहा देना चाहिए. बुर्का देखते हैं डॉक्टर, अगर बुर्का है तो खून बहा दो. क्रॉस शायद देखते हो कि गले में अगर क्रॉस है तो खून बहा दो. डॉक्टर ये पूछना चाह रहा था आपसे कि पगड़ी देखते हैं सर पे या हाथ में कड़ा देखते हैं, ये पैरामीटर्स हैं कि इनका बहा दो. ब्लड बहाने के कुछ तो पैरामीटर्स होंगे, कुछ तो क्राइटेरिया होगा. डॉक्टर बच्चे देखते हैं, बच्चे छोटे मासूम बच्चे देखते हैं क्या? अगर बच्चे हैं तो बहा दो उनका, देखते हैं? एक्चुअली उसके लिए कुछ पैरामीटर्स नहीं देखते लोग. नहीं, कुछ तो देखते होंगे डॉक्टर, ऐसे ही थोड़ी बह रहा है. लिबास देखना चाहिए, लिबास खून बहाने के लिए, कि लिबास अगर ऐसा है तो कपड़े तो खून बहा दो. शायद जुबान देखते हो कि लैंग्वेज ये वाली है तो खून बहा दो, ये हो सकता है. और ये किसी को भी मालूम नहीं है डॉक्टर, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि लोग तो बहा रहे हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं ब्लड बहाने के? डॉक्टर, मैं नवेद बोल रहा हूं और मैं रेडियो के जरिए ये बताना चाहता हूं कि क्या पैरामीटर्स हैं लोगों के, क्या क्राइटेरिया है कि लोगों का खून बहा दें. एक इंसान डॉक्टर दूसरे इंसान का खून बहाने के लिए ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता, कुछ तो देखता होगा डॉक्टर. पैरामीटर्स लोगों ने खुद बनाए हैं, क्राइटेरिया लोगों ने खुद बनाया है खून बहाने का. अब इसको खत्म कर दिया जाए. मैं सही बता रहा हूं, जितने लोग एक दूसरे का खून बहाते हैं, जितने लोग लड़ने की बात करते हैं, जो लोग नफरतें करते हैं, जब लड़ाइयां होती हैं, जब दंगे फसाद होते हैं, अगर आपके जहन में जरा सा भी किसी के लिए नफरत आती है या जरा सा किसी को मारने का दिल करता है, तो एक मर्तबा, सिर्फ एक बार अपने बच्चों के मासूम चेहरों की तरफ देखा करिए और फिर सोचा करिए कि इतने ही मासूम बच्चे, इतने ही प्यारे बच्चे दूसरी तरफ हैं जहां आप लड़ने को सोचते हैं. मुझे तो हैरत इस बात पे है डॉक्टर कि ब्लड बहाने का रिवाज यहां सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी है. यहां पे खून दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अल्फाज इतने खूनी होते हैं, अल्फाजों में इतना लहू होता है, अल्फाजों में इतना खून होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं. जोश में आके दूसरे का खून बहा देना बिना कुछ देखे गलत है, लेकिन इंसान है ना, फितरत से बाज नहीं आते हैं. ये सुनने के बाद भी मुझे पूरा यकीन है कि आप इस तरह की बातें आप लिखेंगे कि नहीं, इस कौम ने इस कौम को ज्यादा मारा था, नहीं उस कौम ने इस कौम को ज्यादा मारा था. ये किसी ने मुझसे कहा कि 3rd वर्ल्ड वॉर पानी को लेके होगी, क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा. अगर इसी तरह लड़ते रहे हम लोग और खून बहता रहा, तो पानी खत्म हो ना हो, इस दुनिया से खून खत्म हो जाएगा.
डॉक्टर, आपने मेरी मदद करी लोगों को समझाने में, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक्स नावेद, आई होप ये चीज और भी लोग समझ जाए।